क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान जो है मुतअद्दिद बार आईनी बहरानों का शिकार रहा और आजकल फिर एक दफ़ा पाकिस्तान आईनी बहरानों का शिकार हो चुका है। खासतौर पर इस वक्त हुकूमत ने एक बहुत ज़्यादा जो है ऐसे कुछ स्टेप लिए हैं जिसके बायस आईनी बहरान पैदा हुआ है और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ अदलिया के जो इख्तियारात हैं उन्हें महदूद कर दिया गया है एक कानूनी बिल पास करके कौमी असम्बली में। इस सिलसिले में वकला हजरात जो हैं उनके हवाले से भी कुछ बयानात मिले जुले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात बार के साबिक सदर बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट्स के साथ। हम उनसे जानते हैं कि इस सिलसिले में वकला हजरात क्या कहते हैं और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो नया आईनी बहरान पैदा हुआ है, क्योंकि ये आईनी बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास पंजाब और केपी की असम्बली के हवाला से जो अहम तीन केस है इसकी समाअत भी दोबारा वो कर रहे हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याय साहब, ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं मैं समझता हूँ इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है लेटेस्ट, जिसकी आज भी हेयरिंग है, इससे पहले इसकी काफ़ी हेयरिंग्स हो चुकी हैं और इसके बल्कि फैसला भी आ चुका था। एक प्रॉपर डिसीजन जो है कोर्ट का ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करता है, उस हवाले से है। दूसरा जो गवर्नमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन और रियासती अदालों के हवाले से जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं की। तीसरा पहलू जो पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है वो है लेजिस्लेशन। ठीक है, कौमी असम्बली में जो बिल पास होने जा रहा है, ठीक है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, कौमी असम्बली में पेश हो गया, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस में अब उस कमेटी ने भी 11 बजे पास करके उसको कौमी असम्बली में भेज दिया। अच्छा, क्या सर अब वो ये कानून पास हो चुका है? मैं इस पे रोशनी डालता हूँ। न्याय साहब, अनलकीली मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनमें जो फ्लॉज थे, जो इनकी लिमिटेशंस थी, जो हदूदों की यूथ थी, वो खत्म हो चुकी। ठीक है, ये आप कह लें ये एक पर्दा होता है, ठीक है, हदूदों की यूथ का, ठीक, वो पर्दा उठ चुका है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो अदारों के अंदर, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता है कि अदारों के अंदर जो तोड़ फोड़ है, जो गेमें हो रही थी, जो लॉबिंग हो रही थी, वो एक्सपोज हो चुकी और मजीद एक्सपोज होने जा रही है। अच्छा, कोर्ट में बैठकर जो आप जजेस साहबान एक दूसरे पर, जो मैं समझता हूँ शायद इतना बिलो डिग्निटी जाकर इस तरह शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ हो। जो आज ये कहा जा रहा है, एक जज कहता है कि ये 3-2 का फैसला है, दूसरे मोहतरम जज साहब कहते हैं नहीं ये 4-3 का फैसला है। इस पे भी डिस्कस होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम जो सबसे लेटेस्ट पोजीशन है जो लेजिस्लेशन, ठीक है, उसको टच करते हैं। अच्छा सर, इसमें जो आईनी एक इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या पार्लियामेंट जो है इस किस्म का कानून ला सकती है कि जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किया जा सके? तो इसका जवाब मैं इस पे इसी पे पहले मैं कमेंट करना चाहूँगा। एक्चुअली जो आज खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 184(3) है, उसके तहत ये तमाम आज खुद नोटिस की कार्रवाई होती रही है या जो इख्तियार है चीफ जस्टिस को 184(3) के तहत। इसको आप क्लब करते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स के साथ। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद बनाए हुए हैं, उन रूल्स के मुताबिक ये बिजनेस को रन करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है, उसके मुताबिक रूल्स है, लेकिन जो कंप्लीट पावर है 184(3) की आर्टिकल की, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो तो आइन में अमेंडमेंट करेंगे, तो फिर अमेंडमेंट होगी। ठीक है, वो
2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में अमेंडमेंट होगी तो 184(3) में अमेंडमेंट होगी। जो बुनियादी आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट होगी। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब ये ट्रिक्स चल रही हैं। लेजिस्लेशन कर सकती है असेंबली के पास इख्तियार है लेजिस्लेशन करने, ठीक है, और जो रूल्स में इन्होंने अमेंडमेंट की है तो अब वो लेजिस्लेशन, वो कानून साजी मैं पर्सनली समझता हूँ आज खुद नोटिस लेने में, जो माजी में आज खुद नोटिस लिए गए, जिस तरह अतीका उर्दू का एक शराब की बोतल आप ये एक मिसाल है। हाँ, इस तरह के बेच रहा है। इसमें हॉस्पिटल की पार्किंग ना होने के मतलब भी आज खुद नोटिस लिया गया। ठीक है, उनपे क्वेश्चंस है। ठीक है, वो आज खुद नोटिस अदारे को की डिग्निटी को डैमेज करने के मुतरादफ ऐसे नोटिस भी दिए गए। उन पे क्वेश्चन है, उनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है मैं पर्सनली उस पर इख्तलाफ भी नहीं करता। ठीक है, कि आज खुद नोटिस 3 जजेस लेंगे, मोस्ट सीनियर जजेस, और उनमें मेजॉरिटी फैसला करेगी ठीक है, नोटिस लेना है या नहीं लेना। मीनिंग बाई दिया 3 में से 2 अगर एग्री करते हैं तो वो आज खुद नोटिस हो जाएगा। नोटिस हो जाएगा। या आज खुद नोटिस पर एक फैसला आता है ठीक है। तो अपील का हक होना अच्छा, चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू था कि अपील तो होती नहीं थी, बस जज के रहमो करम पर, चीफ जस्टिस के रहमो करम पर आप करते थे। देखिए एक्चुअली यहाँ ये पोजीशन एक बन गई है कि जो भी हमारे लर्नेड दोस्त आते हैं या कोई पॉलिटिशियन आते हैं वो पार्टी खेलती है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से, जो पॉजिटिव पॉइंट है लेजिस्लेशन की उनको भी हाईलाइट करेंगे, और जो प्रॉपर मौके पर नहीं, ये कह लें कि अब मौका नहीं था, लेजिस्लेशन दुरुस्त कर दे, अपील का राइट दुरुस्त है, ठीक है, वकील चेंज करने का राइट दुरुस्त है, ठीक, टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, टाइमिंग दुरुस्त नहीं, टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, इंटेंशन दुरुस्त नहीं है। सर, अब ये बताएं कि जिस तरह ये तो जो होना था हो गया, अब लोगों को लगता है कि जिसके आपने हाथ बांधे हैं मामला उसी के पास है, वो इस मुल्क की जो अदलिया है उसका सरबराह है, तो क्या वो उसे उड़ा सकते हैं? कानून क्या कहते हैं? देखिए जो इंटरप्रिटेशन है उसका इख्तियार अदलिया के पास है, और अगर वो किसी लेजिस्लेशन में बदनीति समझते हैं तो वो उसकी हेयरिंग कर सकते हैं। और एक बात आपको मजीद बता दूं, ये सिर्फ हाथ मौजूदा चीफ जस्टिस के नहीं बांधे जा रहे, आने वाले चीफ जस्टिस के हाथ बांधे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उस मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, जो मैं समझता हूँ कि अगर काजी फायजी साहब, जी हाँ, ठीक है, अगर वो चीफ जस्टिस आते हैं तो मेरा व्यू है, कल को नहीं पता क्या बनता है, मेरा व्यू ये है कि काजी साहब कम से कम किसी पार्टी की डिक्टेशन पर कोई फैसला नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेंगे, वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, लेकिन इसके दूर रस नताइज होंगे लेजिस्लेशन। इसके अलावा जो आज हेयरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट, उसको आप थोड़ा सा माजी में देखें, मेरा ख्याल है इतनी एडवर्स सूरत हाल पाकिस्तान की अदलिया को कभी भी उसका सामना नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? ये 9 रुकनी बेंच बना, बेंच के 2 मेंबरान पर इतराज आ गया, 7 रुकनी बेंच बैठा, उसने इख्तियार दिया चीफ जस्टिस को कि आप नया बेंच तश्कील दें, ये राइटिंग मौजूद है। अब चीफ साहब ने क्या किया? चीफ साहब ने उनमें से 7 में से 2 को भी फारिग किया, जिनके इख्तलाफी नोट सामने आ रहे थे, तो उन्होंने 5 रुकनी बेंच बना दिया। अब 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दे दिया, और वो 3-2 का फैसला था, उस फैसले पर भी 5 जजेस के साइन मौजूद हैं, इख्तियार देने वालों के भी साइन मौजूद हैं। लेकिन अब क्या है? अब ये ओपन कोर्ट में हो रहा है कि ये 3-2 का फैसला नहीं था, ये 4-3 का फैसला था। जजेस कह रहे हैं ये कम से कम मैं समझता हूँ ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इस लेवल पर
जजेस को नहीं जाना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए, उनको पूरी दुनिया देख रही। अच्छा सर, इसका अंजाम क्या होगा? ये भी तो अब सवाल है कि सबसे बड़ी बात ये बन चुकी है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर आप उन पे सवाल उठते हैं, अब सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं कि ये फुल कोर्ट बनाने में इनको क्या मसला है। रात को टीवी प्रोग्राम भी इस पर होते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या अदलिया अब खुलकर सामने आ चुकी है कि जिस तरह स्टार्ट में आपने भी कुछ कहा, कुछ मैंने भी निशानदेही की, एक लॉबिंग का डिजाइन जो है, तो ये तो अलार्मिंग पोजीशन है। तो अब ये एक चीज नजर आती है, या हुकूमत नहीं या अदलिया नहीं, आमने सामने इसका अंजाम क्या होगा? नहीं, मैं समझता हूँ ये एक ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है जिसमें हुकूमती अदारा, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी समेत इनमें से कोई भी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर नहीं रहे। ठीक है, कोई भी ठीक है। जब इस तरह आपस हवा में सब नंगे हो जाते जब इस तरह आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं ना, हैं। उसकी वजूहत होती है। हिस्ट्री में इन्होंने अगर इंसाफ देने वालों में, मैं सबसे पहले अपने अदारे पे आऊँगा, इंसाफ देने वालों में अगर फैसले करते वक्त आगे पीछे ना देखा होता, आज भी आगे पीछे ना देखे, तो फिर फैसला करते वक्त कोई मसला नहीं होता। ठीक है। ना ही उस पे, ना ही फुल बेंच बनाने पे कोई इतराज होता है, ना ही लार्जर बेंच बनाने पे कोई इतराज होता है, ना ही बेंच में किसी को शामिल करना और किसी को निकालना। इस पे क्यों? सिर्फ और सिर्फ मद्देनजर होता है इंसाफ का। अच्छा सर, ये बताएं कि हमने तकरीबन 2 से 3 माह पहले एक आपसे इंटरव्यू किया था। उस वक्त बड़ी हैरान कुन बात है कि आपने कहा था कि इस मुल्क में एमरजेंसी लग सकती है, जबकि अब तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप इंतखाबात में करवाना चाहते हैं एमरजेंसी, और भी कानूनी माहिरीन, उस वक्त क्या सोचकर आपने कहा था, तो क्या अक्षार सवाल की एमरजेंसी लग रही है? देखिए न्याय साहब, मैं समझता हूँ एक आपकी एक जजमेंट होती है, एक परसीव करना होता है हालातों वाक़या। आज से तकरीबन 3 माह पहले आपके साथ जो इंटरव्यू हुआ था, तो हालातों वाक़यात नज़र आ रहे थे कि ये सिमत जाने वाले हैं। नहीं, वो सिर्फ आपकी जजमेंट थी, मैंने देखा सर, मुझे तो कहीं और नजर नहीं, ना टीवी चैनल्स में था, लेकिन आपकी असेसमेंट आज साबित कर रही है कि अब तो लग रहा है कि अगर जिस पोजीशन में जा रहे हैं हालात वाक़या, तमाम अदारे हजूदों पयूद से बाहर निकल रहे हैं, तो शायद एमरजेंसी लगानी पड़ेगी। एक बात देखिए, एमरजेंसी वाले हालात तो बना दिए गए हैं, ठीक है, ये टोटल प्लान्ड प्रोग्राम है। इसमें एक्चुअली पोजीशन ये है, मैं समझता हूँ, एक जो इस वक्त पार्टी जिसके पास सेंट्रल पावर है और उसका जो लीडर है वो उसको लेके चल रहा है, ठीक है, तो दूसरी तरफ बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी होकर आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इस लेवल पर गुत्थम गुत्था है कि ना तो पब्लिक एट लार्ज स्टेक होल्डर है और ना ही मुल्क जो है उसकी बेहतरी के मतलब सोचा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पावर गेन करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो उसमें लॉस किसका होगा न्याज? उसमें लॉस होगा मुल्क का, उसमें लॉस होगा अवाम का। इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए ये किसी भी बात का, किसी भी इशू का हल नेगोशिएट हो, बैठ के मामले को रिजॉल्व करना। कुछ लोग की पॉलिसी पे इन्होंने स्टैंड सिटिंग करनी है तो फिर कोई रास्ता निकलना है, वरना मैं फिर आपसे कहूँगा पॉलिटिकली अगेन कह रहा हूँ, पॉलिटिकली कबर एक है, स्टेक होल्डर 2 है, ठीक है, उसमें से किसी एक ने जरूर उसमें जाना है। ठीक है, हालात ये बता रहे हैं। एक बात आपको और बता, एक तो जिमनी साहब थोड़ा सा टच मैं देना चाहूंगा कि इस वक्त स्ट्रीट पावर वाली पार्टी भी वोकला की तरफ देख रही है, रोज आवाजें दे रहे हैं कि वोकला तारीख चलाएं, वोकला तारीख लगा दे, घड़ियां मिनटा देरियां कर दी। तो दूसरी तरफ जो लेजिस्लेशन हो रही है
वो भी आपने देखी होगी कि Yes. इस लेजिस्लेशन आज खुद नोटिस वाली लेजिस्लेशन के साथ लायर्स प्रोटेक्शन बिल भी पेश कर दिया गया। यस यस यस। इसमें भी बहुत कुछ हाँ। आप कह सकते हैं कि दोनों स्टेक होल्डर इस वक्त ये चाह रहे हैं कि ये वकाला को राम करें या वकाला कोई रोल प्ले करें। ठीक है। दूसरी बात, जो पीडीएम है, मेरा इस वक्त एक व्यू ये भी है कि शहबाज शरीफ इस वक्त अपनी पूरी प्लानिंग के बाद ज़हनी तौर पर तैयार होकर इस खेल में इस स्टेज पर आ गए हैं कि अगर शहबाज शरीफ को नायल करार दे दिया जाए तो वो बड़े बड़े खुले दिल के साथ खुला दिल में कल उनकी जो खिताब है वो पैगाम दे रहा था, आवाजें दे रहा था। रियाई साहब बिल्कुल यही बात है। वो चाहते हैं कि हमें नायल किया जाए। क्यों? अवाम के पास जाने के लिए उनके हाथ में कुछ नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे कि बड़ी अच्छी आपने बातें की, क्योंकि आप हमेशा बड़ी अच्छी पेशीन गोई भी करते हैं, तो अब जो हमारी कौम है ये भी जरा पेशीन गोइयों को पसंद भी कर रही है। आप एक शॉर्टली जरा हमें बताएं अब क्या होने वाला है। बहुत हम जब रात को प्रोग्राम देखते हैं अगले 24 घंटे अहम, अगला एक हफ्ता अहम, चले हम आपसे पूछते हैं कि इसी रमजान मुबारक में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इसमें ये एक ऐसी जंग है, मैं इतना बात बताऊंगा, ये जो जंग हो रही है ना, ये कोई कानूनी जंग नहीं, ये कोई इंतजामी जंग नहीं, ये फंड्स देने की जंग नहीं, ये सपोर्ट करने की, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कमी बेशी की जंग नहीं, ये एक बहुत बड़ी जंग है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेस निकलने जाएंगे। मैं समझता हूँ इसमें ये एक ऐसी आप कह लें कि नो रिटर्न वाली पोजीशन है, नो रिटर्न वाली, इररिपेयरेबल लॉस होगा डेमोक्रेसी को, इररिपेयरेबल लॉस होगा अदालतों को, और अवाम तो पहले ही पिसी हुई है। ठीक है, मैं तो समझता हूँ ये ऐसी सूरत हाल है नाकाबिले तलाफी नुकसान की। अच्छा, इंतखाबात 30 को होंगे या 8 को, इतना तो ये इस पे देखिए न्याय साहब, मैं तो समझता हूँ ये नहीं होंगे, ये इंतखाब अभी नजदीक नजर नहीं आ। जी नाज़रीन, चौधरी बिलाल हुसैन कोर्सी एडवोकेट साबका सदर गुजरात पर, इनका कहना है कि जो हालात हैं इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग हैं। इनका ये भी कहना है कि इंतखाबात तो होते दिखाई नहीं दे रहे, मगर जिस तरह अदारों की आपस की जो जंग है वो जिस हद तक पहुंच चुकी है, इसके नताज इंतहाई खतरनाक भी बरामद हो सकते हैं। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।